आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसे ट्रिप के बारे में बताऊंगी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दिवाली पे घर जाना था, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंज था मेरे सामने। मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी भी हालत में आज घर पहुंचना है टाइम से, और मैंने कैब बुक किया और मैं निकल ली राइड पे सुबह 6 बजे कि चलो टाइम से पहुँच जाऊँगी शिमला। और बस स्टैंड जाके क्या देखा कि सबको आज ही घर जाना था और ये 6 बजे का है। मेरे को एक भी बस नहीं मिली, मुश्किल से एक सीट मिली, मैं मुश्किल से शिमला पहुंची। फेस्टिवल टाइम में ऐसे ही होता है, सब भी घर जाते हैं इस टाइम पे। देखो चौपाल की एक बस लगी थी, वो भी फुल, पैर रखने की जगह नहीं। बहुत परेशान हो गई थी। सुबह 5 बजे की निकली, 3 बज गए थे शिमला में ही। तो मेरे भैया गांव से अपनी फैमिली को लेके गांव जा रहे थे दिवाली पे, तो बस मैं उनके साथ निकल गई चौपाल के लिए। बहुत जाते जाते हमें ट्रैफिक से शिमला से निकलते निकलते 6 बज गए और रात को मैं घर पहुंची 9-10 बजे। और इसी के साथ सुबह हुई और काफ़ी अच्छा था, सुबह का मौसम अच्छा लगा। उसके बाद रात को दिवाली हमने सेलिब्रेट की। मैंने, पापा, मम्मी, आर्यन, हम 4 ही थे। और देखो मेरी मम्मी के फेवरेट, इनको बस फुलझड़ी जलानी आती है एक बहुत अच्छी। और फिर हमने बहुत सारी मस्ती की चारों ने। फिर पापा ने अनार किए, फिर बहुत ठंड थी तो हमने आग भी जलाई थी। फिर अच्छा लगा, इतने टाइम बाद हमने दिवाली साथ में बनाई और पापा ने अनार किए। फिर बहुत सारे पापा ने अनार किए, आर्यन ने चक्रियाँ चलाई बहुत सारी। हम बस पापा और आर्यन नहीं कर रहे थे, मैं मम्मी तो बस देखते हैं। हमारी फेवरेट तो बस फुलझड़ी है, हम तो फुलझड़ी जलाते हैं। फुलझड़ी देखो, फिर हमने फुलझड़ी जलाई बहुत बहुत सारी। अब तो बहुत ज़्यादा केमिकल है इन फुलझड़ियों में, बहुत धुआं ही धुआं था सा चारों साइड। बहुत पता नहीं क्या डाल के बनाते हैं, इसको समझ नहीं आता, बहुत बुरा। और ये पटाखे कर रहा था इसमें जला के पटाखे, और ये चक्री कर रहे थे। कुछ जल रही थी, कुछ नहीं जल रही थी, थोड़ा सा ऐसा ही था। कई बार हमने सुना है कि ये ब्लास्ट भी हो जाती है। हाँ, लेकिन हमारे पास एक अनार हुआ था, ये चक्री भी हुई एक। रात को काफ़ी अच्छा लगा, चारों साइड दिवाली मना रहे थे सब। और देखो घर अंधेरे में इतना अच्छा लग रहा था, पूरा लाइटिंग वाला, दिए देखो कितने सुंदर लग रहे थे जले हुए। अगली सुबह थोड़ा फ़ोटो शूट किया। फिर देखो चूड़धार मेरे घर से बिल्कुल सामने दिखता है, आपको दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल सामने है। इसके बाद अब मेरे को कल जाना था वापस। अब इतना पूरा हफ्ता निकल, सुबह 5 बजे बस के लिए गई तो देखा कोई बस नहीं है। जो बस आई नेरवा से फर्स्ट बस, वो फुल। उसके बाद कोई बसेस नहीं थी, तो पापा ने कहीं जाना था, उन्होंने मेरे को आधे रास्ते तक छोड़ा, सैंज तक। फिर वहाँ से उनको हाटकोटी जाना था, लेकिन मेरे को वहाँ से कोई भी बस नहीं मिली। मेरे को 4-6 में ही बज गए थे, कोई भी बस नहीं थी। मुश्किल से मुझे एक बस मिली प्राइवेट शिमला तक, तो उसमें मैं कुछ ऐसी गई, देख लो, खड़े खड़े। बस इसी तरह मैं जैसे तैसे करके चंडीगढ़ पहुंची हूँ, बहुत मुश्किल से। ऑफिस पहुंची तो नेक्स्ट डे हमारे एमडी सर का बर्थडे था, और ये सारा स्टाफ, हम सीनियर्स आके हमने अपने एमडी सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनका केक और उनकी एक स्पीच सुनी जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो उन्होंने क्या करते थे, सुनो आप भी। तो मैं बता सकता हूँ कि जनरली क्या होता है कि हम यहाँ बैठे होते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे बैठ के लगता है कि सब वहाँ पे अमीर है, सब पैसे हैं वहाँ पे। अब जैसे गए मैं, तो हम जो काम करते थे ना, वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के पर्सन थे, और उनकी खुद की सैलरी 3-3 लाख रुपए थी सबकी, और उनका कुछ नहीं बचता था। और उनको हम खाना भी देते थे ना, वो इतनी ब्लेसिंग देते थे कि पता नहीं क्या ही दे दिया उनके लिए। उन्हें इतने सारे पिज्जा ऑर्डर कर दिए और वो इतने खुश हो गए। और हमने अगर सॉफ्टवेयर लगाना था ना, तो ये हमारी एक टेक्निक होती थी कि उनके लिए खाना ऑर्डर कर तो उसके बाद हमारी बातें सुनते थे, अच्छा ये है वो है, तो फिर बड़ी जल्दी समझ गए। तो मतलब अलग अलग वहाँ पे अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, कल्चर भी अच्छा है। तो बस यही है कि सेम जैसे हम यहाँ पे वैसे ही वहाँ पे सारा कुछ टोटली सेम ही होता है, बस कुछ चीज़ें अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ की बेस्ट चीज़ क्या है, एयर, और वहाँ का मतलब जो एनवायरनमेंट है। तो वहाँ पे जैसे मैं, मेरा फ्रेंड है न्यूयॉर्क में, तो मैं वहाँ पे गया, तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि जो वहाँ के एमसीज है ना, वहाँ पे